यही तुम्हारा नोट्स है। फिर एक ट्रायंगल की फोटो खींच के फोन में सेव कर लो। सब नोट्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, ऐसे नोट्स बनाओ, सब फोन में। सारा मटेरियल तुम्हारा 1 साल बाद फोन में रहे। सारा मटेरियल, गंगा बैराज पे बैठे हो, पूरी इकोनॉमी रिवाइज कर लिए, कमरे में बैठने की जरूरत ही नहीं, और तुम्हारा फर्स्ट रैंक आएगा या इसमें। और तुम्हारा रूम पार्टनर कह रहा है कि तो कभी पढ़ता ही नहीं था। बिना पढ़े किसका सिलेक्शन होता है यार। लेकिन इसी को तो कहते हैं स्मार्ट पढ़ाई। तुम 10 घंटा बैठे हो, रूम पार्टनर दुखी है, वो तेज वॉल्यूम में गाना लगा दिया, यूपी में काबा। अब एक तो तुम भाजपाई, ऊपर से रिवीजन कर रहे हो। और दिमाग हो गया तुम्हारा खराब, और वो यही चाहता है। तुम्हें अपने आप को एक चीज से बचाना है, बहुत खतरनाक चीज है वो, उलझने से। मेंस का परीक्षा देने जा रहे हो, तुम्हारे सामने 4 लोग खड़े हैं, कभी अंबेडकर जी चोर थे, और तुम पलट के लड़ गए चारों से। अब तुम मारे चारों को, बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारा मेंस गया ना। तुम आईएएस बनो, फर्स्ट रैंक लाओ, फिर उन चारों को बुलाओ। अंबेडकर कौन थे भाई? मेरे पापा थे भैया, है ना। तुम बस अपने आप को एक चीज से बचा लो, उलझने से। पूरी दुनिया तुम्हें उलझाना चाहती है, अगर तुम योग्य हो तो। अगर तुम मरे हुए हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछना चाहता। मरे हुए को कोई नहीं छेड़ता, पहले ही मरा हुआ है। अगर तुम योग्य हो, योग्य, तुम खेलना जानते हो, तुम मस्त हो, तुम नाचते रहते हो, तो लोगों को दर्द होता है। तो तुम्हें छेड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह से छेड़ेंगे। कोई गाली दे देगा, कोई मोहब्बत कर लेगा, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। कहीं तो फंसोगे। ऐसा ही नहीं, नफरत, मोहब्बत, उस पर भी अलर्ट रहना है। कोई मेनका आ जाएगी, वही विश्वामित्र आईएएस की तैयारी ही तो कर रहे हैं। इंद्र का सिंहासन हिल गया कि यार पिछली बार का फर्स्ट रैंक मैं था, और विश्वामित्र फर्स्ट रैंक नहीं आना चाहिए। हाँ, मेनका ने कहा मैं देखती हूँ ना। गए उनके सामने, चूड़ी उड़ी बजाया, विश्वामित्र ने एक आंख खोल के देखा, बोले यार अगले जन्म में कर लेंगे, हमें कौन सी जल्दी है। ये सब कहानियां नहीं है, सिद्धांत हैं। खेल है बाबूजी, पढ़ना तो है ही नहीं। ये सब शांत दिमाग का परिणाम है। ये ट्रायंगल शांत दिमाग से निकलेगा, और शांत दिमाग ध्यान करने से आएगा। और ध्यान का मतलब अपने दिमाग पे नजर, उल्टी सीधी राय देता रहता है तुमको। कह रहे सब आईएएस ही बनते हैं क्या? मोदी जी तो नहीं बने थे, तो मोदी जी ही बन जा। विवेकानंद तो आईएएस नहीं बने, उनका कितना नाम है। और बाहर के लोग बाद में छेड़ेंगे, पहले ये। और जैसे किसी की बात सुनोगे, शरीर में आग लग जाएगी तुम्हारे। और जिस दिन गाली सुनकर और मजा आने लगे, समझ लेना तुम बहुत सही रास्ते पे जाने लगे हो। और वही करना है। जीतने के बाद उन चारों आदमियों को बुलाना है कि क्या कह रहे थे बे तुम?
नहीं नहीं भैया, हम तो भैया ये गुड्डू, अगर तुम्हारी तरह भगवान कृष्ण सोच लिए होते, जब खुद जेल से निकल सकते हैं तो माँ बाप को भी तो निकाल सकते हैं। टाइम, टाइम का इंतजार करना पड़ता है, और वो जो इंतजार है ना, वो मजा है। माफ किसी को भी मत करो। Forgiveness is the quality of God and we are not God. पर मुस्कुराओ, कोई तुम्हें धोखा दे गया, तारीफ करो उसको, कंग्रेचुलेशंस, अच्छा खेलते हो। जिस दिन समय बदल जाए, उसकी आत्मा अगले 10,000 साल तक धरती पर उतरने से इनकार कर दे। मजा है इंतजार करने का। गांधी जी अगर 1920 में कहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी का मुरब्बा बना देते अंग्रेज। टाइम, 1922 में गांधी जी कहते हैं आई डोंट हैव फेथ इन वायलेंस, और 1942 में वही गांधी जी जब अंग्रेज कहते हैं कि अरे चारों तरफ हिंसा हो रही है, अब अरे बोले मैं कांग्रेस का मेंबर ही नहीं हूं। अरे बोले काशी में दंगा हो रहा है, लड़के दंगा कर रहे हैं, हाँ बोले ये मेरी बात नहीं सुनते। अंग्रेजों ने कहा बहुत अच्छा खेलते हो यार, मान गए, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ा जाता है। तुम इतना सीरियस होके पढ़ते हो, जाता कुछ नहीं अंदर। हर काम तो तुम सीरियस होके करते हो, सारा पता नहीं कितना लोड लिए हुए हो। एनसीईआरटी तैयार करना हो जाएगा सर, पहले हिस्ट्री के पढ़ ले, अजीब अजीब से सवाल। अच्छा 6th वाली पढ़ ले, तू नर्सरी की पढ़ ले। जीतना है तो मस्त रहो, और इतना मस्त रहो कि सामने वाले त्रस्त रहे तुमसे कि कौन सा कुबेर पा गए हो जो मजे में हो। और वो कुबेर है समझदारी, दिखाई नहीं पड़ती, पर अगर आ जाए भाई साहब ना तो तबाही मचा देती है। मस्त रहो, और सुबह 7 बजे मिलो, वो 10 किलोमीटर भागो मेरे साथ है। क्या हिस्ट्री पढ़ाते हुए जा रहा था, और एक्चुअली सड़क पे हम साथ में नहीं चल सकते ना, वो भारत स्काउट वाले जैसे चलते हैं लाइन में, एक के पीछे एक। भाई सड़क का लॉ वायलेट नहीं कर सकते। जब भी ग्रुप में रहो तो लॉ को फॉलो करो, लॉ को मत तोड़ो। जब भी 10, 20, 50 लोग साथ में चलो तो कानून के साथ चलो, बदतमीजी मत करो। आमतौर पे क्या होता है, 20 लोग साथ चल रहे हैं तो जो मरा हुआ वो भी तिरछे होकर चल रहा है, पता लगा पुलिस वाले से लाठी घुमाए मार गए कि भैया। चलो फिर कल संडे है, कल मिलते हैं, कल थोड़ा ज्यादा भी पढ़ेंगे, है ना।